देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं। रुकिएगा नहीं, केवल यही कह सकते हैं। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं राजद कार्यालय के बाहर, जहां पर राजद से एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसकी मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा था। और आज सुनील सिंह का राजद कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। फूलों की बड़े माला पटाखों के साथ उनका स्वागत करते हुए सुनील सिंह ने कहा कि मैं कभी नहीं झुकाऊंगा। पुष्पा की अंदाज में सुनील सिंह देखे आज राजद कार्यालय में। इस वीडियो में देखिए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अचेतावस्था में है, जिनको समझने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप पुष्पा फिल्म भी देखते हैं क्या सर? देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं। रुकिएगा नहीं, केवल यही कह सकते हैं। झुकना नहीं है, अरे भाई, यही कह सकते हैं। झुकना नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई, जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे ऐसे 100 कुर्बान है, 100% आप लोग भी इस चीज़ों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, संती भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था। और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इस
भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं, उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि बिहार में दो तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता, मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ, और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने सुनील सिंह की इस पूरे बयान को सुना, साथ ही साथ चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए अब सुनील सिंह की राजद में वापसी हो गई है। देखना काफी लाजमी होगा विधान में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कैसा योगदान रहेगा सुनील सिंह जी का, काफी दिलचस्प रहेगा देखना। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।